तो आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान की। एक ऐसा मिशन जिसका सपना था भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बनाना। और इस मिशन का नाम है स्टार्टअप इंडिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्टार्टअप नेशन बनता कैसे है। मतलब जमीन से, बिल्कुल शुरुआत से इसे खड़ा कैसे किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारत ने इसका जवाब देने की एक जबरदस्त कोशिश की है। और इसी सवाल का जवाब लेकर भारत आया स्टार्टअप इंडिया के साथ। देखिए, ये सिर्फ कोई स्कीम नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, एक रोड मैप जिसे 2016 में देश को इनोवेशन की सुपर हाईवे पर लाने के लिए बनाया गया था। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को, इसी पूरे प्लान को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे का बड़ा आइडिया क्या था, वो कौन से 3 पिलर्स हैं जिन पर यह टिका है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसका जमीन पर असर कितना हुआ। देखिए, इस पूरी स्कीम का जो दिल है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सोच में है। भारत को नौकरी ढूंढने वालों का देश नहीं, बल्कि नौकरी बनाने वालों का देश बनाना है। मतलब जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स की तरफ एक बड़ा शिफ्ट। अब कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? जमीन साफ करनी पड़ती है, रास्ता बनाना पड़ता है ना। स्टार्टअप इंडिया का पहला पिलर बिल्कुल यही काम करता है, एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों के लिए रास्ता साफ करना। इसका मकसद बस एक था, जो भी सरकारी रुकावटें हैं, जो लाल फीताशाही है, जो किसी भी नए आइडिया को शुरू होने से पहले ही मार देती है, उसे रास्ते से हटाना। तो ये किया कैसे गया? स्टार्टअप्स को कहा गया कि आप खुद अपने कंप्लायंस को सर्टिफाई कर सकते हैं, कागजों में उलझने की जरूरत नहीं, अपने काम पर फोकस करो। फिर एक स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया, मतलब हर सवाल का एक जवाब एक ही जगह पर। पेटेंट लेने के प्रोसेस को सुपर फास्ट किया गया, और अगर कोई आइडिया फेल हो जाए तो कंपनी को बंद करने का प्रोसेस भी सिर्फ 90 दिनों में पूरा करने का रास्ता बनाया गया। ठीक है, रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, है ना। यहीं पर आता है दूसरा पिलर, फंडिंग और इंसेंटिव्स, पैसा, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। तो सरकार ने कितना पैसा लगाया? पूरे 10,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये एक फंड ऑफ फंड्स था, जिसका मतलब है कि सरकार सीधे स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगा रही थी, बल्कि वो उन वेंचर कैपिटल फंड्स को पैसा दे रही थी जो बेस्ट आइडियाज को पहचानकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। मतलब एक स्मार्ट तरीका था ये। और सिर्फ पैसा दिया ही नहीं, पैसा बचाने में भी मदद की। जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी को अपने मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप सरकार से मान्यता प्राप्त है तो आपको पहले 3 साल के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये शुरुआती दिनों में कितनी बड़ी राहत होती है, ये तो बस एक एंटरप्रेन्योर ही समझ सकता है। ओके, तो आसान नियम हो गए, पैसा भी मिल गया, लेकिन एक आइडिया को बड़ा बनाने के लिए और क्या चाहिए? सही लोग, सही गाइडेंस, और बस यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, एक मजबूत नेटवर्क बनाना। क्योंकि देखिए, एक आइडिया सिर्फ पैसे से नहीं चलता, उसे सही मेंटर्स चाहिए, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स चाहिए, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उसे बढ़ने में मदद करे। ये पिलर बस यही काम करता है, इनोवेटर्स को सही लोगों से जोड़ना। तो ये नेटवर्क बना कैसे? सबसे पहले इंडस्ट्री और टॉप कॉलेजेस को साथ लाया गया, ताकि थियोरी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। फिर देश भर में इनक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाया गया। ये वो जगह हैं जहां नए नए आइडियाज को पनपने का माहौल मिलता है। और साथ ही बहुत सारे स्टार्टअप फेस्ट और कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, ताकि फाउंडर्स एक दूसरे से मिलें, सीखें और इन्वेस्टर्स की नजर में आएं। तो ये सब तो हो गया प्लान, कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब सच में काम आया? चलिए अब इसका स्कोर कार्ड देखते हैं, और यहां पर आंकड़े सब कुछ बता देते हैं। 2016 में जहां हमारे पास गिने चुने रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स थे, वहीं आज ये नंबर 1 लाख को पार कर चुका है। ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, ये एक क्रांति है। सोचिए, हर एक स्टार्टअप का मतलब है नए आइडिया, नई टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी, नई नौकरियां। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत की एक नई पहचान है। एक ऐसी पहचान जो कहती है कि दुनिया के अगले बड़े आइडियाज यहां जन्म ले रहे हैं। तो नींव तो रख दी गई है, एक मजबूत मंच तैयार हो चुका है। अब सवाल यह है कि भारत के इनोवेटर्स इस मंच पर आगे क्या करने वाले हैं? अगला बड़ा आइडिया कहां से आने वाला है? ये कहानी खत्म नहीं हुई है। सच पूछें तो ये तो बस शुरुआत है।